हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा था कि हाँ क्लासेस तो आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे, तो बिल्कुल जी साइंस के मिक्स क्वेश्चन का सेशन मैं लेके आ चुकी हूँ। तो शाम को मनाएंगे अच्छे से दिवाली, दीपावली मनाएंगे, श्री राम जी के आने का हम लोग स्वागत करेंगे, बिल्कुल जी। और इसे अभी सबसे पहले आपको पता है ना कि दिवाली पे किस किस की पूजा होती है। तो मैम दिवाली पे माँ सरस्वती की भी पूजा होती है। तो बस उस सरस्वती का ध्यान रखो। और आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जी। तो अभी आप लोग क्या करें, सेशन को लाइक भी कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। जी हाँ, बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगी कि यहाँ पे अभी कोई ऐसा बच्चा बोले कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो सेशन को लाइक भी कर दे और सेशन को शेयर भी जल्दी से कर दे फटाफट से। आगे सब लोग चलो जी। तो मेरा पेन जो था ना वो मिस हो गया था, मैं अपने पेन को ही देख रही थी, मिल गया फाइनली मुझे मेरा पेन। अब बिना पेन के मैं कैसे लिखवाऊंगी, तो मैं पेन ही ढूंढने लगी थी और पेन मेरा मिस हो गया था, बट फाइनली मुझे पेन मिल गया है। तो आओ बच्चा, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले रेगुलर पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम पीडीएफ रेगुलर अपलोड नहीं हुए, क्योंकि बकायदा मैं खुद टीम के अंदर पीडीएफ दे रही हूँ और पीडीएफ को अपलोड करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या लेके आए हैं, तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए मैं कुछ बेहतरीन मिक्स क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊंगी, जिसमें बायो भी रहेगी, फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो जी बच्चा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि मैम हमारे ऐप में क्या क्या मिलेगा। जी हाँ, हमें ऐप में क्या क्या मिलेगा, तो ऐप में हमको मिलेगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल, जॉब अलर्ट, करंट अफेयर्स, डेली क्यूज, सब्जेक्ट वाइज क्यूजीज, ठीक है। इसी के साथ जो बच्चे आज चैनल पे पहली बार आए हैं, जी हाँ, जो बच्चे आज चैनल पे पहली बार आए हैं वो अभी के अभी क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर ना बोले कि मैम ये रह गया और हम नहीं पढ़ पाए थे। जी हाँ मैम, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं कई बार बताती हूँ कि ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं ऐप को डाउनलोड करने का। ऐप डाउनलोड करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैम आगे और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग साइंस के मिक्स क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बहुत ही प्यारे रिपीटेड 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारे रिपीटेड 25 क्वेश्चंस की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स के ही ऊपर आ गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं ये सारे के सारे एलॉय होते हैं। ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं मैम, एलॉय होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा, ये आपके करंट को कट करते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चा, करंट को कट करना, करंट की कटिंग कर देना। जी हाँ, कब, जब बहुत हाई करंट आ जाता है, जब गलती से करंट बहुत ज्यादा होता है, तब ये करंट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये करंट को कट करते हैं बिकॉज ऑफ हाई मेल्ट, बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा कम होता है, और कम गलनांक बिंदु होने के कारण ये क्या करते हैं, ये आपके करंट को कट कर देते हैं। अब आपको क्या बताना है आपको बताना है कि एलॉय के अंदर हम किस किस का यूज करते हैं। जी हाँ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं इसमें हम किस किस का यूज करते हैं, आपको मुझे ये बताना है। चलो जी, तो बताओ बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाफट से। इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम किसका यूज करेंगे, जल्दी से बोलिए।
मैम इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर हम लोग टिन और लेड का यूज करते हैं। जी हाँ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसमें हम लोग टिन और लेड का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। टिन और लेड जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं मैम? ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के और हमारे हीट के पुअर कंडक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलो जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये ऑप्शन इतना गलत क्यों दिखा रखा है बच्चा? ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसने गलत टाइप कर रखा है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला ही क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फ्यूल कंबशन, ट्रांसपोर्टेशन या सॉलिड वेस्ट? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दो, राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इसको हम क्या क्या बोलते हैं? तो मेरे बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? दम घोटने वाली यानी कि सफोकेटिंग गैस। इसको हम बोलते हैं सफोकेटिंग गैस। सफोकेटिंग गैस, जो गैस बच्चा दम घोट देती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर गैस। जी हाँ, साइलेंट किलर गैस भी हम इसी को बोलते हैं। चलो जी, तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि भाई ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो देखती हूँ कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। जी हाँ, देखती हूँ कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। तो बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये फ्यूल जलने से होता है, लेकिन बच्चा ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट से फैलेगा। किससे फैलेगा? ट्रांसपोर्ट से। जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनके अंदर जितना भी फ्यूल है, जब जब वो फ्यूल जलेगा बेसिकली क्या फैलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। इसलिए जब आपका बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तब आपको क्या लगती है? गर्मी लगती है और आपका दम घुटने लगता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन में हमारा दम क्यों घुटता है मेरे बच्चा? बहुत ज्यादा पोल्यूशन के अंदर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं साइलेंट किलर गैस। यह हमारा दम घोट देती है। ये क्या करती है? ये हमारा दम घोट देती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्या जाएगा? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। जी हाँ, बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है भाई? हम लोग गोबर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम गोबर को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को कौन करवाता है? ये रिएक्शन कौन करवाता है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये रिएक्शन कौन कैरिड आउट करता है? तो ये रिएक्शन जिसके थ्रू होता है इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये बैक्टीरिया है मेथनोगन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है मेथनोगन बैक्टीरिया। और ये मेथनोगन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? एनिमल की आंत के अंदर पाया जाता है। जानवरों की आंत के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये उनके गोबर के अंदर मिक्स होता है और यही बैक्टीरिया क्या करता है? गोबर को गैस में कन्वर्ट करता है। गोबर गैस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अब ये जो आपका बायोगैस होता है इसका मेन कंपोनेंट क्या पाया जाएगा? मीथेन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, एसिटिक एसिड पाया जाएगा या मिथाइल अल्कोहल? भाई मिथाइल अल्कोहल से तो हम कच्ची दारू बनाते हैं। जी हाँ, कच्ची दारू बच्चा, कच्ची दारू बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। एसिटिक एसिड तो हम सिरके में यूज करते हैं। तो इनमें से ही तो कोई एक राइट आंसर जाएगा। बच्चा देखो, याद रखना, जो आपका बायोगैस होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन और बायोगैस का सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया जी मैम, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा? विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लाइक अ फ्यूल इन अवर बॉडी? बच्चा देखो क्या होता है, जब आपकी बाइक में या पेट्रोल में आपकी बाइक में या गाड़ियों में पेट्रोल होएगा
तभी तो आपकी गाड़ियां जू 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 चलेंगी। जी हाँ, अब इसी तरीके से जब आपके शरीर के अंदर ईंधन होएगा तभी तो आपकी गाड़ियां चलेंगी, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपके शरीर को चलाने के लिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। वह पानी है, वह फैट है, वह विटामिन है, या वह कार्बोहाइड्रेट है। चलो तो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। बिल्कुल जी, जल्दी से ना दो। दिवाली है, मुझे पता है, तो आप रात में भी पढ़ सकते हो। क्यों? आपको पता है मैं ऑलरेडी कमेंट्स बहुत कम पढ़ती हूँ, आपको पता है मैं ऑलरेडी कमेंट्स को बहुत कम पढ़ती हूँ। तो अभी मेरा सिर्फ इतना सा ही मोटो है कि अभी आप लोग फटाफट से पढ़ाई करें, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे कई बच्चे कह रहे हैं मैम फ्यूल फ्यूल फ्यूल। तो बच्चा फ्यूल की तरह कौन काम करेगा? जो आपको एनर्जी देगा। अब एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? मैक्सिमम एनर्जी फैट देता है। लेकिन फ्यूल किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा देता है। और इसीलिए कहते हैं कि जितने भी आपके खिलाड़ी होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जाएगा। क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जाएगा, ठीक है। चलो जी, जी हाँ बच्चा, अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की और 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम फैट में लगभग 9.8 कैलोरी एनर्जी होती है। एक सेकंड, कैलोरी की स्पेलिंग गलत हो गई, 9.8 कैलोरी एनर्जी होती है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हम कितना एनर्जी ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चा यहाँ पे 4 से लेके आप कितना ले सकते हैं? 9.8 तो फैट का था, बिल्कुल सही था। 4.6 मतलब 4.6 से लेके 5.92 के अराउंड तक एनर्जी जो है आपको 1 ग्राम फैट के अंदर मिल जाएगी। अब इतनी कम एनर्जी में भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है और उस एनर्जी का नाम होता है ग्लूकोज। जी हाँ, जो तुरंत एनर्जी हमको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के रूप में मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये जो फैट है हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? जी हाँ, फैट हमारी बॉडी में कहाँ संचित होता है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि फैट हमारी बॉडी में संचित कहाँ पे होता है। फैट कहाँ पे संचित होता है? तो मैम फैट संचित होता है फैटी टिश्यूज में। कहाँ पे? फैटी टिश्यू। इन फैटी टिश्यू को बोलेंगे वसीय उत्तक। क्या बोलेंगे मैम? इनको हम बोलेंगे वसीय उत्तक, ठीक है। और इसी के साथ इसका एक नाम क्या होता है? तो इसका एक नाम होता है एडिपोस टिश्यू। इसका एक नाम क्या होता है मैम? इसका एक नाम होता है एडिपोस टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। इसमें क्या क्या और क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर? किसको बोलते हैं थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्रंथि को बोलते हैं थर्मोमीटर? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि को बोलते हैं थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी? जी हाँ, कौन सी ग्लैंड को बोलते हैं थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का ताप मापी कौन सी ग्रंथि को बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, थायराइड को बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, या एड्रेनल को बोलते हैं? बड़ा ही मतलब प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। और जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग भी मुझे प्यारे प्यारे से राइट आंसर फटाफट से दो। जी हाँ, हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू मेरे बच्चा, सेम टू यू। आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैम आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दिवाली वाले दिन भी मैं आप कमेंट्स पढ़ के खामखा टाइम वेस्ट करूं। जी हाँ, तो अभी बस पढ़ लो आराम से, क्योंकि इसके बाद मेरे को भी भाई तैयार शैयार होना है। देखा मैम के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, तो मैडम भी तैयार शैयार हो जाए अच्छे से। मतलब तुम ऐसी बात करोगे, है ना? तो मैम नहीं चाहिए मैडम शाम को तैयार होए। मैं पटाखे तो नहीं फोड़ूंगी, मुझे भी डेकोरेशन करनी है ना? बिल्कुल जी, वो करो नहीं लटे सवार लो तो हम भी थोड़ा सा बन ठन ले हैं।
चलो जी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोथैलेमस जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जी हाँ, तुम दाल दाल हम पात पात, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड हमारा बीपी कंट्रोल करती है, एड्रेनल ग्लैंड बीपी कंट्रोल करती है। एड्रेनल ग्लैंड को बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। जब आप डरते हैं तो डर के आगे जीत कौन पैदा करती है? डर के आगे जीत पैदा करती है एड्रेनल ग्लैंड। थायराइड, इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है आपका थायराइड। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये बटरफ्लाई शेप की होती है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्लैंड कहते हैं। डन। अगला क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाएगा? केक में, दही में, ब्रेड में या सभी में? अरे वाह, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि ये आंसर तो सब लोग दे ही देंगे, ठीक है। चलो जी, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस राइट क्वेश्चन का राइट आंसर दे देगा। जी हाँ, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे दे ही देगा। एक सेकंड रुकना, इसको एग्जिट कर देते हैं बस। अब ठीक है, वो बार बार स्लाइड में शो कर रहा था। तो लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करें तो मैम लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है सार मिल्क में, सार मिल्क। इसको बोलते हैं खट्टा दूध। क्या बोलते हैं? खट्टा दूध। तो बच्चा खट्टा दूध तो क्या होता है? दही होती है। लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन कर्ड। लैक्टोबैसिलस क्या है मैम? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड मिल्क में, मिल्क को कन्वर्ट करता है दही के अंदर कर्ड मिल्क में, ठीक है। चलो जी, लैक्टोबैसिलस की शेप क्या होती है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लैक्टोबैसिलस की शेप क्या पाई जाती है? जल्दी से बोलो। लैक्टोबैसिलस की शेप कैसी होती है मैम? रोड शेप्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये आपके छड़ आकार के होते हैं, यानी कि मैम यह रोड शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये डंडी डंडी आकार के, ये डंडी डंडी आकार के ऐसे होते हैं। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वाइडली यूज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम क्या बोलते हैं? CFC। जी हाँ, क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं CFC। इट इज द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन, मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। जी हाँ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए मेन रीजन कौन सा है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए मेन रीजन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप मुझे क्या बताएंगे कि मैम ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज कहाँ करते हैं? माइक्रोवेव में, सोलर हीटर में, रेफ्रिजरेटर में या वॉशिंग मशीन में? किस चीज में इसका यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह एक कूलेंट है। जी हाँ, कूलेंट को बोलते हैं परिशतक, जो क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। अब ठंडा ठंडा इफेक्ट देखने के लिए या तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में यूज करेंगे या फिर AC के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो ओवन्स के अंदर हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं, माइक्रो ओवन के अंदर हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। सोलर हीटर के अंदर हम लोग कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। जी हाँ, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग सोलर कुकर के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। बैम्बू क्या है? बांस। जी हाँ, अगर हम क्लासिफिकेशन लेसन की बात करें तो आप बांस को किस चीज में क्लासिफाई करोगे? बोलोगे ये एक घास है, ये एक पेड़ है, ये एक श्रब है या फिर ये एक जड़ी बूटी है? देखती हूँ बच्चा, कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा? बिल्कुल जी, जल्दी से कमेंट में पिन कर दो। मैंने आपको हमेशा बोला है समय को इतना समय ना दो कि वो बाद में आपको समय ना दे पाए, समझे मेरे बंदरों? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मैम? ये एक घास है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट घास, है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्रास।
दुनिया की सबसे बड़ी घास। और इन घास की जड़ कैसी होती है? फाइब्रस रूट। इन घास की जड़ कैसी होती है? फाइबरस रूट होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी घास का नाम क्या है? बैम्बू। जी हाँ, बैम्बू आपकी दुनिया की सबसे बड़ी घास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। प्याज किसका संशोधित रूप है? शायद मैंने कुछ दिनों पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, है ना? बिल्कुल जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। प्याज किसका संशोधित रूप है? यह जड़ है, यह पत्ता है, ये तना है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, गाना याद आ गया। चलो कोई बात नहीं। 2 बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से डिनचक मोड में राइट आंसर दिया करो। देखो जी, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा अच्छा सीखोगे, और जितना अच्छा अच्छा सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, आपने बताया था इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। जी हाँ, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने उस दिन बताया था कि प्याज आपको रुला देती है। प्याज काटने से रोना क्यों आता है? प्याज में सल्फर पाया जाता है। प्याज में सल्फर पाया जाएगा जो हमारे आंख के पानी के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, और इसलिए हमें आंखों से पानी बहने लग जाता है। सल्फर हमारी आंखों पे जाके क्या करता है? जो सल्फर की रेज होती है ना, जो सल्फर के वेपोरेट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारी आंखों के पानी में रिएक्शन देते हैं और हमें रोना आता है। ठीक है, बिल्कुल जी। रोने से एक कहानी और याद आ गई। जो हमारे आंसू होते हैं, ठीक है, वह कौन सी ग्रंथि बनाती है? चलो जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। हमारे आंसू कौन सी ग्रंथि बनाती है? मैं क्या कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब तक आप सेशन को लाइक नहीं करोगे, आप लोग शेयर नहीं करोगे, मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चों ने राइट आंसर दिया मैम, लैक्राइमल ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं अशु ग्रंथि। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा मेरे? मैम, इसी को बोलते हैं हम लोग अशु ग्रंथि। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। आप चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है, च्युइंगम किसकी बनी होती है? हा, च्युइंगम खाते हैं भाई। तुम ना च्युइंगम खाया करो, तुम बहुत मोटे हो, तुम पतले हो जाओगे। च्युइंगम खाने से कोई पतला नहीं होता, पतले होते हैं हम अपनी फेशियल एक्सरसाइज से। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फेशियल एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ टेकिंग च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम गलती से गया तो चिपक जाएगा। च्युइंगम का गम ही बड़ा खतरनाक होता है। चलो जी, तो अब आप मुझे बताएंगे च्युइंगम के बारे में। देखती हूँ जो किसको पता है च्युइंगम के बारे में, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो च्युइंगम जो है बच्चा, वो एक टाइप का रबड़ होता है। जी हाँ, च्युइंगम जो है वो एक टाइप का रबड़। वो गाना नहीं है, गाना है करीना कपूर खान का, उसको कहती है ना कि च्युइंगम चबा के, वही वाला गाना याद आ गया। माय डियर, च्युइंगम इज अ काइंड ऑफ रबड़। ये भी एक काइंड की रबड़ है। ये भी आपकी लैटेक्स से ही बनती है। किससे बनती है? इट इज अ काइंड ऑफ गम। च्युइंगम अपने आप में ही एक काइंड का गम है जो कि लैटेक्स से बनता है। ठीक है, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। विटामिन B6, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, विटामिन B6, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, चलो अब आप मुझे क्या बताएंगे, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? जी हाँ, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, अनेमिया, स्कर्वी या बेरी बेरी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और साथ में आप मुझे क्या बताएंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है? जी हाँ, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आप मुझे ये भी बताएंगे। तो ये होता है भाई पायरिडॉक्सिन। क्या होता है बच्चा? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन B6 की कमी से हमको एंजाइटी हो सकती है। क्या हो सकती है? एंजाइटी। बोर्ड काम नहीं कर रहा,
विटामिन B6 की कमी से हमको एंजाइटी हो सकती है और विटामिन B6 की कमी से हमको अनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अनीमिया। अगर कोई पूछे रिकेट्स तो बच्चा ये विटामिन D की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब आप लोग कमेंट्स के अंदर विटामिन D का साइंटिफिक नेम, विटामिन C का साइंटिफिक नेम और विटामिन B के साइंटिफिक नेम कर दो। जी हाँ, बहुत बच्चों ने मेरे बिना कहे भी यहाँ पे पिन करके इनके केमिकल नेम देने स्टार्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन, थर्म इज द यूनिट ऑफ। थर्म क्या है बच्चा? थर्म जो है ये एक नॉन SI यूनिट है। थर्म एक नॉन SI यूनिट है, लेकिन थर्म किसकी है? हीट की, पावर की, लाइट की, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की मीटर, लाइट की कैंडेला, लाइट की कैंडेला, पावर की वोट। तो अब क्या जाएगा बच्चा? पावर की हो गई वोट, तो हीट की नॉन SI यूनिट क्या है? थर्म। तो हीट की SI यूनिट क्या होती है मैम? जूल होती है। हीट की SI यूनिट क्या पाई जाएगी? जूल पाई जाएगी। ठीक है, और हीट की नॉन SI यूनिट क्या होती है आपकी? थर्म होती है। ठीक है, ओके मेरे बच्चा, चलो जी, ओके परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डैश गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। बच्चा जब भी आप स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो कौन से मेटल का यूज करते हैं जिससे कि आपका स्टील हार्ड हो जाता है? जी हाँ, स्टील को सख्त बनाने के लिए, स्टील को हार्ड बनाने के लिए आप स्टील के अंदर क्या मिलाएंगे बताइए? स्टील को सख्त बनाने के लिए, स्टील को हार्ड बनाने के लिए आप उसके अंदर क्या मिलाते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखती हूं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो दो जल्दी से राइट आंसर। माय डियर, हम अपने स्टेनलेस स्टील के अंदर उसको हार्ड बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाएंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन सख्त होता है। कार्बन क्या होता है? सख्त होता है। ठीक है, जी हाँ, कार्बन क्या है? तो बच्चा कार्बन जो है वो आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन जो है वो आपका क्या करता है मैम? क्या क्या होता है? तो कार्बन जो होता है वो आपका ग्रुप 14 में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रुप 14, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली के अंदर पाया जाता है और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ये क्या बनाता है? तो लिखना लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यौगिक बनाता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। ठीक है जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी। जी हाँ, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी की स्पेलिंग कर दोगे? यहाँ लिख देती हूँ, लैबोरेटरी, प्रयोगशाला। भारतीय राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे है? भारतीय राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। जी हाँ, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ये बेंगलुरु में है, ये हैदराबाद में है, या फिर ये पुणे के अंदर पाई गई है? चलो जी बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, भारतीय रसायन, जी हाँ, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय रसायन। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय रसायन, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। ठीक है, बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बोलो राइट आंसर क्या जाएगा? वो पुणे। जी हाँ मैम, ये कहाँ पे पाई गई है? तो मेरे प्यारो, ये आपके पुणे के अंदर पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। जी हाँ, एक बनाने के ना
लेयर्स होती हैं। जी हाँ, ऊपरी लेयर, मीडियम लेयर। तो बनाने की केले की कौन सी परत को खाया जाता है? एंडोकार्प को खाया जाता है, मेसोकार्प को खाया जाएगा, एपीकार्प। तो बच्चा अगर हम बात करें तो एपी जो होती है ये बाहरी परत होती है। जी हाँ, एपी जो होती है ये बाहरी। अब इनमें से बताओ कौन सी परत खाई जाएगी? चलो जल्दी से बताओ, इन दोनों में से बताओगे कि मैम कौन सी परत खाई जाएगी? बिल्कुल जी, दिवाली की विशेस आ रही हैं, लोग करे जा रहे हैं कि यस मैम हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जी हाँ, तो केले की जो सबसे बाहरी परत है उसको भी नहीं खाते, उसके अंदर की परत है इसको भी नहीं खाते। हम केले की सबसे इनर लेयर को खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। तो केले के जो छिलके होते हैं, एक होता है बाहरी छिलका, एक होता है अंदर वाला छिलका, जिसको बोलते हैं मेसोकार्प। तो ना ही हम बाहर वाले छिलके को खाते हैं, ना ही अंदर वाले छिलके को खाते हैं, हम खाते हैं एंडोकार्प को। तो एंडोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा। शुगर केन क्या है? वो एक श्रब है, वो एक ट्री है, वो एक क्रीपर है, या वो एक ग्रास है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। जी हाँ, गन्ना क्या है? जल्दी से बताओ, गन्ना क्या है? गन्ना को किसने गन्ना खाया है? जी हाँ, गन्ना किसने खाया है? कौन गन्ना खाता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, गन्ना कौन कौन खाता है? बच्चा देखो, मुझे गन्ना खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे गन्ना खाने को मिलता ही नहीं, ये भी मजबूरी है। कोई बात नहीं। तो गन्ना कौन कौन खाता है? तो बच्चा गन्ने की बात करें तो गन्ना हम सभी खाते होंगे, गन्ने का जूस तो पीते हैं। गन्ने में कोई फूल नहीं होता, तो कि गन्ना क्या होता है? गन्ना भी एक प्रकार की घास है। गन्ने के अंदर क्या पाया जाता है? गन्ने के अंदर सुक्रोज पाया जाता है, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। तो गन्ने के रस से क्या बनती है? चीनी बनती है। गन्ने के रस से क्या बनता है मैम? जगैरी बनता है। जगैरी और दिवाली, अरे वाह, दिवाली में पॉल्यूशन होएगा, ये पॉल्यूशन आपकी सांस में जाएगा और आपको क्या करेगा? दम घुटवाएगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है, गुड़ क्या है? गुड़ एक एंटीऑक्सीडेंट है। गुड़ एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको देसी और प्योर गुड़ मिल गया तो बच्चा दिवाली का पॉल्यूशन जब तक रहेगा, जिसको बोलते हैं क्या? दिवाली के टाइम जो पॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा। जी हाँ, आप सुनो बच्चा, ये दिन में होने वाला पॉल्यूशन है, तो ये हमारी सांस को बहुत नुकसान करता है और हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करता है। ऐसे में गुड़ खाने से हमारा ब्लड दूषित नहीं होगा। तो चाहते हैं दिवाली के पॉल्यूशन से बचना, तो गुड़ खाओ थोड़ा सा डेली, रात को रेगुलर। गुड़ एंटीऑक्सीडेंट होता है और ब्लड प्यूरिफायर भी होता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, ब्लड प्यूरिफायर भी है। और दिवाली में मैम ये जो हमारा नाइट्रेट जलेगा, जो हमारा ये सल्फर जलेगा, इससे जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक बनाएगा, जिसको हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है। हाईली डायरेक्शनल लाइट बीम, एक ऐसी लाइट जो हमेशा एक ही दिशा में चलती है। कोई बोलेगा आजा, नहीं। कोई बोलेगा जा जा, नहीं। मतलब कोई कितना भी उसको डाइवर्ट कर ले, वो एकदम नाक की सीध में चलती रहती है। नाक की सीध में, ना यहाँ जाएगी ना यहाँ, ना ऐसे ऐसे जाएगी, सीधा जाती है मछली की आंख। बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सी वो लाइट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक। तो कौन सी है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट? कौन सी है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट? ये आप मुझे बताएंगे। सो मेरे प्यारो, यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? लेजर जाएगा। ठीक है, और लेजर लाइट को हम मोनोक्रोमैटिक कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन प्रोसेस से इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लोग बनाते हैं आपका मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चा? जो रिवर्सिबल होता है। जो रिवर्सिबल है, जो परिवर्तनीय है। जी हाँ, जो परिवर्तनीय है, जो परिवर्तनीय है उसको हम बोलते हैं आप लोगों का फिजिकल चेंज। अब बताओ जी, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? लकड़ी का जलना, अंडे का पकना,
चांदी का काला होना या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ऊपर वाले तीनों बच्चा केमिकल चेंज हैं, ऊपर वाले तीनों केमिकल चेंज है, नीचे वाला फिजिकल चेंज है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी का उबालना। कोई भी चीज आप उबालोगे तो वो आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन किसी भी चीज को आप लोग क्या करोगे? जलाओगे तो वो आप लोगों का केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा। विटामिन ए का, लो मैंने कुछ देर पहले कहा था मुझे विटामिन ए का नाम बता दो, नहीं बताया, अब एग्जामिनर ने आपसे ही पूछ लिया। ठीक है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल या रेटिनोल। दो जी राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से दो राइट आंसर क्या जाएगा? सेशन अच्छा जा रहा है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। जी हाँ, लिटरली आई एम एंजॉइंग द सेशन की चलो दिवाली है फिर भी पढ़ा देते हैं। पूरा दिन तो बोर ही होना है, पेड क्लासेस आज कोई हो नहीं रही है। जी हाँ, पेड मैं नहीं ले रही हूँ, फिर मत बोलना कि मैम आपने पेड लिया नहीं लिया। तो मैं दिवाली पे पेड बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ अभी। ठीक है, दो राइट आंसर क्या जाएगा फटाफट से? यस माय डियर, रेटिनोल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है, थायमीन विटामिन B1 का नाम है। ठीक है जी, जी हाँ, ये दोनों जो होते हैं, ये जो है विटामिन ए, ये दोनों क्या है बच्चा? फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ऊपर वाले दोनों वाटर सोल्यूबल, ऊपर वाले दोनों पानी में घुलने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट जो आर्द्रता को नापता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? पानी के अंदर नमी पाए, पनीर निकल रहा है, मुझसे पनीर खाना है तो है, पानी के अंदर नमी पाए जाना। जी हाँ, पानी के अंदर नमी पाए जाना, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मैम ये जो ह्यूमिडिटी है इसका मापन किससे करते हैं? ये तो बच्चा मुझे हर कोई बता देगा। राइट आंसर बिल्कुल जी, बढ़िया मैम, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम मापन करते हैं किस चीज का? हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी का मापन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? इनमें से कोई रंग रेनबो में नहीं पाया जाता। तो बच्चा रेनबो में कौन कौन से रंग होते हैं भाई? आओ तो अभी पढ़ लेते हैं। विबग्योर मैम, रेनबो में ये रंग होते हैं, इनमें से कोई भी अलग रंग है तो आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब मैम ब्लू, तो भाई ये ब्लू होता है, ये ब्लैक नहीं होता, याद रखना। तो भाई ब्लैक इज नॉट द कलर ऑफ रेनबो। रेनबो कौन से प्रोसेस से बनता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रेनबो बनता है। जी हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रेनबो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, ये तो मैं होमवर्क में दूंगी। जी हाँ, ये मैं होमवर्क में दूंगी बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर बात करें 100 डिग्री सेल्सियस तो ये पानी का दिया गया है। किसका दिया गया है? पानी का दिया गया है। और ये क्वेश्चन तो मेरा होमवर्क में जाना बनता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना पाया जाता है। जी हाँ, वैसे बच्चों ने यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। चलो अब आपने आंसर दे ही दिया तो आप लोग पढ़ ही लो। 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्कोहल कौन से ग्रुप से बनता है? अल्कोहल इथेनॉल से बनता है। जी हाँ, इथेनॉल से अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा। और मैंने पहले कई बार बता चुकी हूँ आपको वाईटी में, इस प्रोसेस को कीवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कीवण बोलते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन, यूरिन इज प्रोड्यूस। यूरिन का उत्पादन कहाँ होता है? फेफड़ों में, बड़ी आंत में, किडनी में, लीवर में। तो बच्चा किडनी का काम तो सफाई करना होता है, किडनी का काम तो सफाई करना होता है। किडनी कुछ यूरिया को पैदा नहीं करेगी, यूरिन को पैदा नहीं करेगी। यूरिन को पैदा कौन करता है? लीवर करता है। यूरिन को पैदा लीवर करता है। यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है? यूरिन के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिन के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा मेरे? यूरिन के अंदर यूरिक एसिड पाया जाएगा। अब देखो, कई बोलेंगे मैम यहाँ पे आप लोगों ने मूत्र क्यों लिख दिया? तो भाई यूरिन को हिंदी में जो बोलेंगे वही तो लिखेंगे। अब मैं गुलाब जल थोड़ी लिखूंगी यहाँ पे, है ना। चलो जी, ऐसा एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो मैंने बाइलिंगुअल पढ़ा रही थी तो मैंने इसको हिंदी में लिख दिया। अब वो लड़की कहती है मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मैम ये तो बहुत अश्लील वर्ड है। तो मैंने बोला बेटा
आई अपोलोजाइज, ठीक है। अब मैं ना इसको गुलाब जल करके लिखूंगी, तो पूरी क्लास हंसी थी इस बात पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्या, पहले बताओ किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं। हमारे पास किडनी खराब हो जाती है, अगर हमारी 2 में से 1 किडनी खराब हो गई तो क्या एक किडनी पे हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारी 2 में से 1 किडनी टाई फिस हो गई है, टाई फिस, जानबूझ के ऐसे वर्ड्स बोलती हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक फील करो। क्या होता है, लगातार पढ़ के वैसे दिवाली टाइम पे तो वैसे भी इंसान थक जाएगा, तो भाई इसकी स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अगर आपकी एक किडनी खराब हो जाए तो एक इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। और इसी के साथ बच्चा हम देखते हैं अगला। तो बच्चा, बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल, पक्षियों के पास एक क्या होता है, किडनी एक होती है, लंग्स एक होता है, टेस्टिस एक होता है, या ओवरी एक होती है। बड़ा ही बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो जी, ये क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिया कि पक्षियों के पास क्या एक पाया जाता है, तुरंत मैंने स्लाइड चेंज कर दी जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ना देख पाए। सेल की स्टडी को, ओहो OMG, मतलब करवाया हुआ क्वेश्चन जो है आपका आखिरी क्वेश्चन आ गया कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो मेरे प्यारों, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं माय डियर, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। और बच्चा अभी क्या है बच्चा, अभी आप लोगों के लिए हम लोग दिवाली के क्या लेके आए हैं बच्चा, अनाउंसमेंट। तो इस टाइम जितने भी आपके महापैक पे, इस पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। अभी के अभी आप लोग कोड यूज करें Y431, सारे के सारे महापैक पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। जैसे कि जी हाँ, जितने भी हमारे दिवाली के महापैक पे, इन पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। अगर कोई महापैक 6 महीने का है, जी हाँ, अगर कोई महापैक 6 महीने का है तो 6 महीने की जगह वो आपको साल भर के लिए मिल जाएगा। अगर आपको 12 महीने वाला महापैक चाहिए तो वो आपको पूरे 2 साल के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप 6 महीने वाला महापैक भी लेते हैं तब भी आप लोग फायदे में रहने वाले हैं। जी हाँ, 6 महीने वाला महापैक भी आपको 2299 में, यानी कि मात्र बोल सकते हैं कि भाई 2300 रुपये के अंदर पड़ेगा। सिर्फ 2300 रुपये के अंदर आपको पड़ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, कोड लगाए और फटाफट से बैच में अपने आप को एनरोल कर ले। जी हाँ, जल्दी से बैच में एनरोल कर ले, कोड Y431 लगा के। और दिवाली में जी हाँ, सरस्वती माँ को अपने घर ले आइए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं निहारिका राठौर डिफेंस अड्डा से भी आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे, हालांकि कल गोवर्धन पूजा है, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जुड़ना मत भूलना, ठीक 11 बजे आपके अपने चैनल डिफेंस अड्डा 24/7 पे। अंटिल, जय हिंद, जय महाकाल, लव यू टू एंड विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली।